बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रात गए इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकजी दफ्तर पर दावा बोल दिया गया और वजह भी सामने आ गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, पहले हम बात करते हैं रऊफ़ हसन साहब की, जिन पर 2 दिन पहले मुबैना ख्वाजा सरू ने हमला किया था, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गए थे। तो नाज़रीन करम, आज रऊफ़ हसन साहब काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में मौजूद थे, तो वहाँ पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि एक दिन पहले भी इन लोगों ने मेरा पीछा किया था, मगर मैं पहले ही गाड़ी में बैठ गया, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद रऊफ़ हसन साहब ने बात करते हुए ये भी कहा कि जो मेरे चेहरे पर ब्लेड का जख्म आया है, दरअसल उन लोगों का निशाना मेरी गर्दन पर था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बच गया। नाज़रीन कराम, रऊफ़ हसन साहब ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि अब मेरे साथ एक सिक्योरिटी गार्ड और एक ड्राइवर भी होता है, और ये फैसला मेरा नहीं है, बल्कि पार्टी की जानिब से मुझे हुक्म दिया गया है कि अब दोनों लोग आपके साथ रहेंगे। और नाज़रीन कराम, ये भी खबरें सामने आई हैं कि अभी तक पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुई और न ही अभी तक कोई पेशरफ्त हुई है। यानी कि नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के तर्जमान पर इस्लामाबाद में हमला किया गया है, जहां पर हर जानब सीसीटीवी मौजूद थे, मगर अभी तक पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुई। और नाज़रीन कराम, आज सेनेट में वफाकी वजीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात करते हुए कहा कि इतने बड़े आबादी के मुल्क में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, मगर हुकूमत की नीयत पर शक न किया जाए। यानी कि नाज़रीन कराम, एक बड़ी सियासी जमात के तर्जमान पर हमला किया गया है और दूसरी जानब वफाकी वजीर ऐसे मजाका खेज बयानात दे रहा है। तो अब नाज़रीन कराम, बात करते हैं जो पीटीआई के मरकजी दफ्तर पर दावा बोला गया है। तो नाज़रीन कराम, अब से थोड़ी देर पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि इस्लामाबाद में जो पीटीआई का मरकजी दफ्तर है, वहाँ पर सीडीए की जानब से कार्रवाई की गई है। और नाज़रीन कराम, जो पीटीआई का मरकजी दफ्तर है, उसके एक हिस्से को भी गिरा दिया गया है। उसके साथ साथ ज़राए का ये भी कहना है कि इस इमारत को भी सील कर दिया गया है। तो नाज़रीन कराम, इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि हम इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे और जिस हिस्से को गिराया गया है वहीं पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नाज़रीन कराम, बैरिस्टर गौहर साहब ने अपने बयान में कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बंदूक के जोर पर हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए, जबकि दूसरी जानब पीटीआई की जानब से सोशल मीडिया पर जो बयान दिया गया है उसमें कहा गया है कि मैंडेट चोर हुकूमत ने अब ये घटिया हरकतें भी शुरू कर दी हैं और पीटीआई के मरकजी दफ्तर को भी गिराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर पीटीआई की जानब से कुछ गैर कानूनी किया गया था, तो इतना अरसा ये हुकूमत खामोश क्यों रही और अचानक रात गए ये सारा मामला किस तरह शुरू हो गया। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि जब इस हवाले से पीटीआई अदालत में जाती है तो उसके बाद अदालती क्या हुक्म आता है। मगर नाज़रीन कराम, जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं, तो उससे पीटीआई और इमरान खान के बयानिए को मजीद तक़वियत मिल रही है और इस हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि नाज़रीन कराम, ऐसी हरकतें करने से अवाम में मजीद नफरत पैदा होगी और इससे हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लिहाजा हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे हालात मजीद ख़राब हों। जबकि नाज़रीन कराम, आज रऊफ़ हसन साहब ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बात करते हुए ये भी कहा था कि अब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि अवाम और पीटीआई की जानब से पूरे मुल्क में पुरअमन प्रोटेस्ट किया जाए, और अब इमरान खान साहब खामोशी से बैठने वाले नहीं हैं। तो नाज़रीन कराम, अब ये भी देखना है कि जब इमरान खान साहब को ये बताया जाएगा कि पीटीआई के मरकजी दफ्तर पर इस तरह रात गए दावा बोला गया है, तो उसके बाद इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन सामने आता है। नाज़रीन कराम, एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब ये बयान देते हैं कि हुकूमत पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है, और दूसरी जानब पीटीआई के मरकजी दफ्तर को ही गिराने के लिए कार्रवाई की गई है। तो नाज़रीन कराम, जब ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे तो फिर मुज़ाकरात किस तरह हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।